नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना कोई सगा नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन गरीब बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वे उसकी कुटिया पर रोज एक खिचड़ी का कटोरा रखकर जाते थे, जिससे बुढ़िया नहाकर आकर उसे खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसिन को इस बात से काफी जलन होने लगी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी का कटोरा रखकर गए तो पड़ोसिन ने देख लिया। तो उस दुष्ट पड़ोसी ने खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब वो गंगा स्नान के बाद घर लौटी तो उसे कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसी ने यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहां पर एक पेड़ उग आया था और उस पर 2 सुंदर फूल खिल गए थे। उनकी सुगंध काफी अलग थी। एक बार राजा उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा सुगंध काफी अच्छी लग रही है, तो वे दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई। रानी के 9 महीने बाद रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। राजकुमार जब दोनों बड़े हुए तो किसी से न बात करते, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने जाते। एक दिन दोनों राजकुमार जंगल जा रहे थे, जहां उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती है। ये बात जब राजा को पता चली तो बहुत दुखी हुआ। देखा कि वो किसी से बात नहीं करते, उस बुढ़िया से बात कर रहे थे। बुढ़िया कह रही थी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। तब राजकुमार बोले, हमें तेरे खिचड़ी के कटोरे, हमें तेरे खिचड़ी। राजा यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। तब उसने तुरंत सैनिकों को भेज बुढ़िया को अपने यहाँ लाने को दरवाजे में लाने को भेजा। जब बुढ़िया पहुंची तो राजा ने पूछा, मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों? ऐसा क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपनी खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिल गए और कहने लगे, मैं आपका खिचड़ी का कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया की प्रणाम की और उन्होंने राज दरबार में विशेष अतिथि बनकर रख लिया। यह बात देखकर राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ था और बुढ़िया कार्तिक नहाने का फल मिला था। तब से कार्तिक मास की पवित्र नदियों में स्नान के बाद और घरों में खिचड़ी बनने की रिवाज बन गई। स्नान करने की विधि। घरों में स्नान करने के बाद आप तुलसी के पौधे और आप अपने घर में मंदिर में घी का दीप सुबह शाम जलाना चाहिए और कार्तिक मास की कथा सुननी और दूसरों को सुनानी चाहिए। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर होता है। कार्तिक मास के तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए और सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर विष्णु भगवान की कृपा से धन की कभी कमी नहीं होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ
दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।